हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पूरे डिटेल में बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी को पढ़ के प्रॉपर्टी की कहानी समझ लेते हैं। सर, प्रॉपर्टी कहती है इफ टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब क्या कहानी बोली गई है समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मुझे दो ट्रायंगल्स का सेट कुछ इस तरीके से गिवन हो कि एक ट्रायंगल के तीन पार्ट्स के प्रोपोर्शनल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीन पार्ट्स मुझे दिख रहे हो, तो इस बेसिस पे मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि मेरे ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। क्या मैंने कहा? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बार। मैंने कहा सर कि अगर हमें दो ट्रायंगल्स का सेट कुछ इस तरीके से गिवन हो कि एक ट्रायंगल के तीन पार्ट्स के प्रोपोर्शनल दूसरे ट्रायंगल के भी करस्पॉन्डिंग तीन पार्ट्स हैं, तो इस बेसिस पे मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि मेरे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। अब आप सोच रहे होगे सर कि सिमिलर होने के लिए गिवन डेटा में ये कौन से तीन पार्ट्स पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये तीन पार्ट्स क्या होंगे सर, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो इतना जान लो सर कि हमारे ट्रायंगल के ये जो तीन पार्ट्स पे चर्चा हो रही है जो कि गिवन डेटा में मुझे मिलने चाहिए, उन तीन पार्ट्स में से दो पार्ट्स साइड वाले हैं और एक पार्ट मीडियन वाला है सर। अब ये साइड और मीडियन की कहानी कैसे चल रही है समझना ध्यान से। तो अगर मुझे दो ट्रायंगल्स का सेट कुछ इस तरीके से गिवन हो कि मुझे अपने ट्रायंगल्स में यह ऑब्जर्व हो रहा हो सर कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स, किसी भी दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के भी दो साइड्स हैं, और इसके साथ साथ अगर मुझे अपने ट्रायंगल्स में एक करस्पॉन्डिंग मीडियंस का सेट भी दिख जाए सर, तो अगर ये कंबाइंड वे में एक साथ मुझे अपने ट्रायंगल्स में दिख जाता है, तो इस बेसिस पे सीधे सीधे हम अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो ये वाली पार्ट की कहानी को फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोकस करिएगा। तो तीन पार्ट में से दो पार्ट की कहानी साइड वाली है सर, एक मीडियन वाला है। साइड वाली कहानी कहती है कि आपके ट्रायंगल्स इस तरीके से गिवन होने चाहिए कि एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में मुझे दो साइड्स दिखने चाहिए सर, और इसके साथ साथ अपने दोनों ट्रायंगल्स में मुझे एक एक करस्पॉन्डिंग मीडियन का सेट भी दिखना चाहिए। अब ये जो मीडियन वाली कहानी है ना, उस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, ध्यान से समझना। तो मीडियन की कहानी इस तरीके से दिखनी चाहिए सर कि आपके ट्रायंगल के मीडियंस इस तरीके से बने होने चाहिए कि ट्रायंगल के जिन साइड्स पे चर्चा चल रही थी उन्हीं को मीडियंस डिवाइड करने चाहिए। तो मीडियन की कंडीशन जब तक फॉलो नहीं होगी तब तक हम ये सिमिलैरिटी वाली बात नहीं बोल सकते हैं सर। अब सारी बात को कंबाइन करके एक साथ बोल रहा हूं, तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर अभी तक ध्यान से नहीं सुना है, बिल्कुल ध्यान से सर। तो देखो ये कंसेप्ट क्या कहता है। तो कंसेप्ट कहता है सर कि अगर मुझे दो ट्रायंगल्स का एक सेट कुछ इस तरीके से गिवन हो कि एक ट्रायंगल के तीन पार्ट्स के प्रोपोर्शनल दूसरे ट्रायंगल के भी करस्पॉन्डिंग तीन पार्ट्स मुझे दिख रहे हो सर, ऑब्जर्व हो रहे हो सर, तो इस बेसिस पे मैं तुरंत कह दूंगा कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। अब कौन से पार्ट की कहानी मुझे अपने ट्रायंगल्स में दिखनी चाहिए सर? कौन से पार्ट्स की कहानी मुझे अपने ट्रायंगल्स में गिवन होनी चाहिए सर? तो तीन पार्ट में से दो पार्ट साइड वाला है, एक पार्ट मीडियन वाला है। किस तरीके से है? तो मेरे ट्रायंगल्स इस तरीके से गिवन होने चाहिए सर कि मेरे किसी भी एक ट्रायंगल के तीन में से किसी भी दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में भी दो साइड्स होने चाहिए,
और इसके साथ साथ दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग मीडियंस का एक सेट भी मुझे दिखना चाहिए। और मीडियन वाली कहानी पे रेस्ट्रिक्शन ये कहती है सर कि मीडियंस आपके ट्रायंगल्स में इस तरीके से दिखने चाहिए कि ट्रायंगल्स के जिन साइड्स पे चर्चा चल रही है उन्हीं साइड्स में से किसी साइड को आपका मीडियन डिवाइड करना चाहिए। अगर ये पूरी चीज एक साथ दिखती है सर, तभी मैं अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूं, वरना नहीं कह सकता। अब देखो, अभी सुन के बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी 30-40% कहानी समझ में आई होगी। अब यहां पे डायग्रामेटिकली मैथमेटिकली पूरी कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखो। मान लो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया और मैंने आपको बोला कि सर ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे कुछ इस तरीके से गिवन है कि मेरे ट्रायंगल ABC के साइड AB के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल DEF का साइड जो है सर वो D है। अगेन मैंने आपको बोला सर कि मेरे इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है, और यहां पे सर एक मीडियन मैंने ऐसे बना दिया और सर एक मीडियन मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी के लिए यहां पे सोच के बताइए कि मैं अपने दोनों टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। तो देखो, दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना। तो मुझे पता है सर कि अपने गिवन ट्रायंगल्स में 3 पार्ट की कहानी एक साथ दिखनी चाहिए, जहां पे 3 पार्ट में से 2 साइड वाला पार्ट होता है, एक मीडियन वाला पार्ट होता है। सबसे पहले साइड वाले पार्ट को जज करते हैं। तो साइड वाला पार्ट कहता था सर कि एक ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइड्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के भी 2 साइड्स होने चाहिए, और वो है सर, मुझे दिख रहा है इस ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये साइड है, एक साइड मिल गया। अगेन दिख रहा है सर इस ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। तो साइड की कहानी यहां पे सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। मीडियन की कहानी देखते हैं सर। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक मीडियन की कहानी बकायदा दिख रही है, लेकिन क्या ये मीडियंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है सर? इसको चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मीडियंस की कहानी कहती है सर कि मीडियंस इस तरीके से दिखने चाहिए कि ट्रायंगल के जिन साइड्स पे चर्चा चल रही है उन्हीं में से किसी साइड को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के मीडियन को देखता हूं तो मुझे बकायदा दिख रहा है सर कि ये जो मीडियन है ये मेरे ट्रायंगल के जिन साइड्स पे चर्चा चल रही थी उन्हीं में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है। यानी मीडियन वाली जो कंडीशन है इस फिगर में सेटिस्फाई हो रही है सर। इसमें चेक करते हैं इस फिगर में, लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है सर कि मेरा जो मीडियन बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि मेरे ट्रायंगल के जिन साइड्स पे चर्चा चल रही है उनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। यानी कि सर मीडियन की कंडीशन यहां पे फुलफिल नहीं हो रही। और मैंने आपको क्या बोला, कुछ भी कंडीशन फेल हुई सिमिलर नहीं कह पाओगे। यानी कि क्या आप यहां पे कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे? जवाब होगा नहीं कह सकते हैं सर, क्योंकि कुछ कंडीशन फेल होती हुई मिल गई। फटाफट यहां पे पहले इस एक एग्जांपल को नोट डाउन करो। कुछ एग्जांपल्स की तो पूरी कहानी पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ध्यान से सुनते जाना। तो ये एग्जांपल सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, फिर से ध्यान से सुनना। अब मान लो मैंने आपको कहा सर कि ये 2 ट्रायंगल्स हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि मेरे इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अगेन मुझे यह भी बता दिया गया है कि इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अब यहां पे देखो मीडियन की कहानी मुझे क्या बताई गई है। तो इस ट्रायंगल के लिए ये मीडियन ड्रॉ किया गया है सर, और इस ट्रायंगल के लिए ये वाला मीडियन ड्रॉ किया गया है सर। अब अगेन कहानी वही है कि जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है उसको यहां पे सेट करके जजमेंट करने की कोशिश करिए कि बेसिकली यहां पे हम अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। तो यहां पे सर 3 पार्ट के लिए अगर जज करूं सर, तो सबसे पहले साइड वाला पार्ट जज करता हूं। तो साइड वाला पार्ट कहता है कि एक ट्रायंगल के किन्हीं 2 साइड्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में भी 2 साइड्स होने चाहिए। और ये चीज हो रही है क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अगेन मुझे ये भी दिख रहा है सर इस ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। तो साइड की कहानी फुलफिल होती हुई दिख रही है। अब मीडियन की कहानी चेक करने की बारी। तो मीडियन की कंडीशन कहती है कि मीडियन इस तरीके से ड्रॉ होना चाहिए सर कि जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक को डिवाइड करना चाहिए।
तो यहां पे जब मैं देख रहा हूं तो दोनों ही ट्रायंगल में मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि मेरा मीडियन इस तरीके से बनाया गया है कि मेरे ट्रायंगल के जिन साइड्स पे चर्चा चल रही थी उनमें से किसी को भी मेरा मीडियन डिवाइड नहीं कर रहा है। अब अगर नहीं कर रहा है सर तो ये वाली कंडीशन तो यहां फेल हो गई। तो क्या मैं सिमिलर कह सकता हूं? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे ये एक स्पेशल केस है जिसको आगे जाके एक प्रॉपर्टी में हम पढ़ने वाले हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अभी फिलहाल अगर इस वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से बोला जाए सर तो इस वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से तो नहीं कह सकते। आगे जाके इस स्पेशल केस को हम देखेंगे, निश्चिंत रहना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तो सिमिलर नहीं कह सकते सर, क्योंकि जो मीडियन की कहानी, जो कंडीशन बोली गई थी, सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसके हिसाब से सिमिलर नहीं कह सकते। आगे जाके जब एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसी मीडियन टाइप वाली सर, तो वहां पे इस केस को और डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी फिलहाल हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से सिमिलर नहीं बोल पाएंगे सर। इसको भी नोट डाउन करो, और जब नोट डाउन करना तो क्वेश्चन मार्क करके लिख लेना, ताकि आपको दिमाग में रहे कि सर इस टाइप के स्पेशल कंडीशन को आगे एक और प्रॉपर्टी में डिस्कस करने वाले हैं। और ब्रैकेट में लिख लेना कि अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके हिसाब से सिमिलर नहीं कह पाएंगे। क्लियर हो गया सर? और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो एक एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं सर कि मैंने आपको दो ट्रायंगल्स प्रोवाइड कर दिए, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिए कि मैंने आपको बता दिया सर कि मेरे ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। और यहां पे मान लो मैंने कुछ इस तरीके से मीडियन को ड्रॉ कर दिया। अब सवाल वही है सर कि आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसको अप्लाई करके बताइए कि ट्रायंगल्स को यहां पे सिमिलर कह सकते हैं डायरेक्टली कि नहीं कह सकते। तो सर तीन पार्ट में से सबसे पहले अगर साइड वाले पार्ट के लिए जजमेंट करूंगा सर, तो सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सर कि ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अगेन दिख रहा है सर कि इस ट्रायंगल के इसके करस्पॉन्डिंग उस वाले ट्रायंगल का वो वाला साइड है। यानी कुल मिला के जो साइड वाली कंडीशन कहती है सर कि मेरे ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड से करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के भी दो साइड्स होने चाहिए, वो तो फुलफिल होता हुआ यहां पे दिख रहा है सर। अब मीडियन की कहानी जज करते हैं, ध्यान से अब देखना, चीजें बिल्कुल इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो यहां पे मीडियन की कंडीशन कहती थी सर कि आपके मीडियंस इस तरीके से ड्रॉ होने चाहिए कि ट्रायंगल के जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक साइड को डिवाइड करना चाहिए सर, बोला था मैंने। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल के मीडियन की बात करूंगा सर, तो वो वाली कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जिन साइड्स पे चर्चा चल रही है उन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है। दूसरे वाले में चेक करते हैं, तो यहां पे भी फुलफिल हो रही है सर, क्योंकि मेरे ट्रायंगल के जिन साइड्स पे चर्चा चल रही थी उन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है। तो कहोगे सर सारी कंडीशन फुलफिल, सिमिलर बोल देंगे। रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। क्यों? अभी तुमने सारी चीजें चेक नहीं की है, लफ्जों को दोबारा याद करो। तो मीडियन के लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया था? करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो आपने मीडियन की कंडीशन तो देख ली सर, लेकिन अभी तक यह नहीं देखा है कि आपके जो मीडियंस है सर वो करस्पॉन्डिंग मीडियंस का सेट कहला सकते हैं कि नहीं कहला सकते। तो याद रखिएगा, कंडीशन सेटिस्फाई जरूर हो रही है, लेकिन करस्पॉन्डिंग मीडियन की कहानी जैसे कि मैंने आपको बोला था वो भी दिखनी चाहिए। अब देखो, मैंने आपको करस्पॉन्डिंग मीडियन की कहानी का सेट निकालते कैसे हैं यह बहुत अच्छे से सिखाया है कि वर्टेक्स के तरीके से भी निकाल सकते हैं, साइड के तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, देखो चूंकि यहां पे साइड से रिलेटेड चर्चा मिल रही है सर, तो आपको क्या लगता है ज्यादा आसान तरीका पता करने का क्या रहेगा? तुरंत कहोगे सर कि चूंकि सीधे सीधे साइड पे चर्चा मिल रही है, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि साइड के तरीके से करस्पॉन्डिंग मीडियंस की कहानी पता करना ज्यादा सटीक रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। अब साइड के हिसाब से करस्पॉन्डिंग मीडियन का सेट पता करने का रूल क्या कहता है सर? तो ध्यान से सुनिएगा, रूल क्या कहता है। तो हमने सीखा था सर कि रूल कहता है कि आपके ट्रायंगल्स में जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उन पे गिरने वाले जो मीडियंस होते हैं वो करस्पॉन्डिंग मीडियंस का सेट कहला जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे सर मीडियंस कौन सी साइड्स पे गिर रहे हैं आपको क्लियरली दिख रहा है। आपको दिख रहा है सर
कि यहां पे सबसे पहले मेरा जो ये वाला मीडियन है ये इस साइड पे गिर रहा है और ये वाला जो मीडियन है ये इस साइड पे गिर रहा है। तो अगर सर मेरे ट्रायंगल के ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग हो गए तब सारे के सारे रूल सही हैं और मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दूंगा। तो क्या ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड बना रहे हैं सर? बिल्कुल बना रहे हैं। हम तो शुरुआत में देख लिया था, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। तो बकायदा मेरे जो मीडियंस है ये मेरे करस्पॉन्डिंग साइड के सेट पे गिर रहे हैं, यानी कि मीडियंस भी करस्पॉन्डिंग कहला जाएंगे सर। यानी कि यहां पे सारे के सारे रूल फुलफिल हो रहे हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं सर कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। कहानी समझ में आई? आनी चाहिए। अब देखो ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। तो मैंने आपको हर बार बोला है सर कि बस सिमिलर बोल देना काफी नहीं होता है, क्योंकि सिमिलर बताने के लिए मुझे हमेशा एक नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपने सिमिलर तो सिद्ध कर दिया, सिमिलर कैसे पता करते हैं ये तो पता कर लिया सर, लेकिन इस सिमिलैरिटी को लिखने के लिए नोटेशन कैसे लिखेंगे सर? इस नोटेशन को लिखने का यहां क्या तरीका होगा, अब उसको सीखते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि नोटेशन कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनना। तो हर बार कहा है कि नोटेशन देखने के लिए करस्पॉन्डिंग की कहानी देखिए, या तो एंगल वाली या तो साइड वाली, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो आपके पास इन फिगर्स में कौन सी कहानी अवेलेबल है? कहोगे सर साइड वाली कहानी अवेलेबल है। तो जो साइड वाली कहानी अवेलेबल है ना, उसकी मदद से करस्पॉन्डिंग की कहानी से आप बड़ी आसानी से सिमिलैरिटी का नोटेशन लिख लोगे। देखो लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले बिल्कुल रैंडमली मान लो इस वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं यहां पे, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो करस्पॉन्डिंग की कहानी का सहारा लेते हैं। तो यहां पे कौन से साइड के करस्पॉन्डिंग की कहानी गिवन है मुझे पता है सर, इस्तेमाल करिए, ध्यान देना। तो यहां से अगर साइड की कहानी का हेल्प लूं सर तो ए बी। अब मुझे दिख रहा है सर मेरे फिगर में कि ए बी के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल का क्या है सर? डी है। यानी कि यहां पे क्या लिखाएगा सर? पहली दो जगह पे डी लिखाएगा। अब देखो दो तरीके हैं, या तो सर मैं डी ई बोल सकता हूं या तो ई डी बोल सकता हूं। अभी मैं श्योर नहीं हूं क्या तरीका सही होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तरीका होगा सर, सही बात है। अब आगे देखो और करस्पॉन्डिंग की कहानी देखते हैं सर। तो आगे है बीसी। तो अब कंफर्म करेंगे कि एक्चुअली में सही तरीका क्या आएगा, ध्यान से देखना सर। आगे है यहां पे बीसी। तो अगर मैं बीसी को देखूं तो अगेन मुझे पता है सर कि ट्रायंगल में बीसी के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का क्या है? ईएफ। यानी बीसी आ रहा है सेकंड थर्ड पोजीशन पे, तो ईएफ उधर आना चाहिए सेकंड थर्ड पोजीशन पे। क्या कभी भी इस तरीके से सेकंड थर्ड पोजीशन पे ईएफ आ सकता है सर? तो कहोगे कुछ भी कर लो नहीं आ सकता। तो यहां पे क्लियर हो चुके हैं कि ये लिखने का तरीका एक्चुअली में सही तरीका होगा। तो सिमिलैरिटी का नोटेशन कैसे साइड के करस्पॉन्डिंग की कहानी से पता करना है ये भी सीख लिया सर। फटाफट इसको भी अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करिए। क्लियर है सर? ये केस सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं और केस लेते हैं। बिल्कुल सारे केस ले लूंगा जिससे बिल्कुल इस कंसेप्ट की क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब मान लो फिर से मैं आपको कहता हूं सर कि दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है और कुछ इस तरीके से गिवन है कि मुझे बता दिया गया है कि मेरे इस वाले ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अगेन मुझे बता दिया गया कि मेरे इस वाले ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अब देखो मैं आपको मीडियन की कहानी क्या देता हूं। तो यहां पे एक ये वाली मीडियन की कहानी दे दी, इसको मान लो कुछ मैंने ए एम बोल दिया, और यहां पे मान लो मैंने क्या किया सर, ये वाली मीडियन की कहानी दे दी और इसको कुछ एफ एन बोल दिया। क्लियर हो गया? अब फिर से जो आपको प्रॉपर्टी पता है इस्तेमाल करके पहले तो ये पता करिए कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले साइड वाली कहानी, तो मुझे दिख रहा है सर कि ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अगेन दिख रहा है सर कि इस ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है। तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल के भी दो साइड्स हैं। तो सर तीन पार्ट में से साइड वाले दो पार्ट की कहानी तो सेटिस्फाई हो रही है। अब मीडियन वाले पार्ट की कहानी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मीडियन की जो भी चीजें जानते हैं उसको यहां पे अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन कहती है कि मीडियंस इस तरीके से ड्रॉ होने चाहिए कि आपके ट्रायंगल के जिन साइड्स पे चर्चा हो रही थी उन्हीं साइड में से किसी भी एक को डिवाइड करने चाहिए सर। तो सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल में मीडियन की कहानी देखूं
तो ये वाला रूल सेटिस्फाई होता हुआ मिलता है, क्योंकि इन दोनों पे चर्चा हो रही है सर, और इन्हीं में से एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है, तो यहां तो ये रूल बिल्कुल सेट बैठता है सर। यहां देखते हैं, अब यहां पे जब देखेंगे सर, तो यहां पे भी रूल बिल्कुल सेट बैठता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है, तो मीडियन वाला रूल तो सेट बैठ रहा है, तो क्या सिमिलर बोल देंगे? रुक जाओ भैया, अभी इतनी हड़बड़ी नहीं। क्यों? आपको मैंने बताया है कि मीडियन में एक और छोटी सी बात को दिमाग में रखते हैं कि आपके जो मीडियंस का सेट गिवन होता है वो करस्पॉन्डिंग मीडियन का सेट होना चाहिए, और इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका यहां पे रहता है साइड का तरीका। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे सर, तो मेरे मीडियंस का सेट करस्पॉन्डिंग मीडियंस का सेट तभी कहलाएगा अगर मेरे मीडियंस जिन साइड्स पे गिर रहे हैं वो साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंग हो। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पे मान लो पर्पल कर लेते हैं। देखो ये वाला मीडियन किस पे गिर रहा है सर? बीसी पे गिर रहा है। ये वाला किस पे गिर रहा है सर? डी पे गिर रहा है। तो सर क्या बीसीडी आपस में करस्पॉन्डिंग है? तो कहोगे सर बीसीडीई आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है सर। आप कहोगे सर कि एबीडीई और बीसीईएफ आपस में करस्पॉन्डिंग है, जबकि यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो बोल रहा है सर कि बीसीडी आपस में करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। है क्या सर? नहीं है। गिवन डेटा में इनके करस्पॉन्डिंग के बारे में कोई बात की ही नहीं गई है सर। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो अगर ये साइड्स ही आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है तो क्या इन पे गिरने वाले मीडियंस आपस में करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे सर। और चूंकि नहीं कहलाएंगे, इसी वजह से हम अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे के सारे रूल्स फॉलो नहीं हो पाए। तो अगर कोई मुझे यहां पे ये कहता तो मैं क्या बोल दूंगा सर? फॉल्स। यहां पे सिमिलैरिटी नहीं बोल सकते क्योंकि सारे रूल यहां पे अप्लाई नहीं हो पाए। फटाफट इस एग्जांपल को भी नोट डाउन करिए। क्लियर हो गया सर? तो अब आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही होगी कि कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, और भी एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं सर। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो यहां पे ध्यान से, अब मान लो मैं यहां पे आपको बोलता हूं सर कि मुझे दो ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से गिवन है कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला जो साइड है ये इस वाले ट्रायंगल के इस वाले साइड के साथ करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अगेन कहता हूं सर कि इस ट्रायंगल का ये वाला जो साइड है ये मेरे इस ट्रायंगल के इस वाले साइड के साथ करस्पॉन्डिंग है। अब यहां पे मान लो मैं मीडियन बना देता हूं सर, एक ये वाला, और यहां पे मान लो एक मीडियन बना देता हूं सर, यहां पे एक ये वाला। तो ये मैंने मीडियन बना लिए, इसको बोल दिया यहां पे एंड पॉइंट एम, इस एंड पॉइंट को मीडियन का एन बोल दिया। फिर से सारे रूल को अप्लाई करके चेक करिए सर। ठीक है, फटाफट अब अप्लाई करते हैं। तो सर यहां पे साइड की कहानी फुलफिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अगेन दिख रहा है इस ट्रायंगल के इस वाले के करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड है। कुल मिला के ऑब्जर्व हो रहा है कि एक ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड से करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के भी दो साइड्स है, यानी तीन पार्ट में से साइड वाले दो पार्ट की कहानी तो फिट बैठ रही है सर। अब मीडियन की कहानी टेस्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो मीडियन की पहले कंडीशन टेस्ट करते हैं। तो कंडीशन कहती है कि मीडियन इस तरीके से ड्रॉ होने चाहिए कि जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उनको डिवाइड करने चाहिए। तो वो कहानी यहां पे बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है। अगेन ये कहानी यहां पे भी बिल्कुल फिट बैठ रही है सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सर जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन यहां पे डिवाइड कर रहा है सर। तो मीडियन की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अभी इतनी हड़बड़ी नहीं सर। अभी हमें यह भी चेक करना है कि मेरे मीडियंस करस्पॉन्डिंग मीडियंस का सेट है कि नहीं है सर। ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साइड के मदद से टेस्ट करेंगे सर। तो सर ये मीडियन किस पे गिर रहा है? बीसी पे गिर रहा है सर। अगेन ये मीडियन किस पे गिर रहा है? इस तरफ डी पे गिर रहा है। तो सर ये करस्पॉन्डिंग मीडियन का सेट तब होंगे अगर बीसी और डी आपस में ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, और है सर। मुझे यह शुरुआत में बता दिया गया था कि इस ट्रायंगल के बीसी के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का डीई है सर। यानी कि यहां पे सारे के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, यानी कि यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे सर। अब बस सिमिलर बोलने से नहीं होता सर, नोटेशन लिखना पड़ता है। नोटेशन पे वर्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रैंडमली मान लो इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर टू ट्रायंगल। अब साइड की करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है एबी। एबी पे चर्चा हो रही है, बिल्कुल हो रही है।
तो इसके ए बी के करस्पॉन्डिंग मुझे दिख रहा है सर कि इसके ए बी के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का क्या है सर, डीएफ है। यानी कि सर इससे यह क्लियर हो रहा है कि या तो यहां पे डीएफ लिखाएगा या तो एफडी लिखाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब बीसी देखते हैं सर। तो बीसी पे चर्चा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और मुझे यह दिख रहा है सर कि इस ट्रायंगल के बीसी के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का डीई है सर। तो बात को समझिएगा, यानी बीसी के करस्पॉन्डिंग इधर डीई आना चाहिए। क्या कभी भी यहां से डी आ सकता है? नहीं सर। डी कहां से आ सकता है? सेकंड थर्ड पोजीशन पे यहीं से आ सकता है सर। तो लिखने का सही तरीका इस केस में क्या होगा, मुझे ऑब्जर्व हो गया। इस केस में तरीका होगा सर कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफडीई। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या गेन नहीं होनी चाहिए। फटाफट इसको नोट डाउन करिए और एग्जांपल देखते हैं सर, और केसेस डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने आपको यहां पे कह दिया सर कि इन दो गिवन ट्रायंगल्स में मेरे ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग मेरे इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अगेन मान लो मैंने आपको बता दिया कि मेरे ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग मेरे इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अब मान लो यहां पे मैंने मीडियन की कहानी कुछ इस तरीके से बना दी कि यहां से कुछ ऐसे बनाया सर, इसको मान लो मैंने एम बोल दिया एंड पॉइंट को, और यहां पे मीडियन की कहानी मैंने मान लो कुछ ऐसे बना दी और इसको मैंने क्या बोल दिया सर, एन बोल दिया। क्लियर हो गया। अब यहां पे इसी प्रॉपर्टी की मदद से टेस्ट करते हैं कि ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे सर। स्टार्ट करिए। तो सर साइड वाली प्रॉपर्टी फुलफिल होती हुई बकायदा दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के भी दो साइड से कोई दिक्कत नहीं है। सर मीडियन की कहानी टेस्ट करते हैं। तो मीडियन की कंडीशन कहती है कि इस तरीके से ड्रॉ होना चाहिए कि जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक को डिवाइड करना चाहिए। तो वो रूल यहां पे बिल्कुल फॉलो हो रहा है सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है इन दोनों पे चर्चा हो रही है और इन्हीं में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है। और वो रूल सर यहां पे भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है। तो सर मेरा मीडियन वाला रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन अभी एक और चीज टेस्ट करना बाकी है। क्या मेरे मीडियन का सेट करस्पॉन्डिंग मीडियन का सेट है? टेस्ट करते हैं सर। तो ये मीडियन इस पे गिर रहा है, यानी कि सर ये हो गया ए बी। ये मीडियन इस पे गिर रहा है, यानी कि ये हो गया डी एफ। तो सर करस्पॉन्डिंग मीडियन का सेट तब होगा अगर ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। है क्या? तो मुझे क्लियरली अपने शुरुआत के गिवन डेटा से क्लियर है सर कि ए बी और डी एफ आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है। गिवन डेटा में बता दिया गया था कि ए बी तो ई एफ के साथ करस्पॉन्डिंग है। ये कहां बोला गया था कि ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग है? ये तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग है सर। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग मीडियन की कहानी फेल हो गई। तो कुछ भी फेल हुआ, ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे सर। तो यहां पे ट्रायंगल्स को अगेन सिमिलर नहीं बोल सकते। फटाफट इसको भी नोट डाउन करिए सर। तो हमने बहुत सारे केसेस के थ्रू ये समझा सर कि हमारा कंसेप्ट क्या है और कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो इतना सुनने के बाद आपको मजा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन आपके मन में एक डाउट आना चाहिए था। क्या डाउट आना चाहिए था? ध्यान से समझना। आपके मन में यह डाउट आना चाहिए था सर कि जब आप हर एक केस को डिस्कस कर रहे थे तो आप सर सीधे सीधे डायग्राम में हाईलाइट करके बता दे रहे थे कि ट्रायंगल का कौन सा साइड किसके साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है, कौन सा मीडियन किसके साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। आप कहोगे कि सर आप ये चीज सीधे सीधे डायग्राम में हाईलाइट करके बता दे रहे थे। आप कहोगे कि सर जो भी गिवन डेटा में करस्पॉन्डिंग की कहानी थी उसको आप सीधे सीधे डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा दे रहे थे। क्या एग्जामिनर भी ऐसा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो आपको इस प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन दी थी, अगर वो एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में है तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे आपका फोकस जाना चाहिए। सर उस एक्सप्लेनेशन में प्रोपोर्शनल वर्ड आया था, अगर आपको याद हो तो। और हमने कई सारे ऑलरेडी अपने ट्रायंगल चैप्टर में प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, डेफिनेशंस पढ़े हैं सर, जहां पे हमें करस्पॉन्डिंग और प्रोपोर्शनल वर्ड मिला है। और उन सारी जगहों के एक्सपीरियंस से पता है सर कि उस चीज से जो भी रिलेटेड मैथमेटिकल डेटा मेरे पास आता है वो साइड के रेशो के रिजल्ट के फॉर्म में होता है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि अभी तक हमने कई सारे थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज देखे हैं जहां पे प्रोपोर्शनल और करस्पॉन्डिंग वर्ड एक साथ आता है। और उन सारे कंसेप्ट से हमें बहुत अच्छे से ये क्लियर है सर
कि उसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मेट आता है वो एक साइड के रेशियो वाला फॉर्मेट आता है। क्या ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। यानी कि अगेन एग्जाम में भी ऐसा ही होगा कि आपको कभी भी डायग्राम में सीधे नहीं बताएगा कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। ये डाटा वो आपको ऑब्वियसली सर मैथमेटिकल वे के थ्रू बताएगा। और हमने यहां पे ये देख लिया है डेफिनेशन से कि इस गिवन डेटा को बताने का जो मैथमेटिकल वे होगा वो क्या होगा सर? तो साइड के रेशो के रिजल्ट वाला वे होगा। यानी कि आपको एक्चुअली एग्जाम में सिंपली इस तरीके से साइड के रेशो का एक रिजल्ट दे दिया जाएगा। उस रिजल्ट से आप पता करोगे कि ट्रायंगल्स में क्या किसके करस्पॉन्डिंग है, और वहां से रूल्स को अप्लाई करते हुए आप ये डिसाइड करने की कोशिश करोगे कि मैं अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। अब इस चीज को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने आपको एक सवाल दिया जहां पे सबसे पहले मैंने आपको ये वाली कंडीशन गिवन डेटा में दे दी। अब मैंने कहा इस कंडीशन के हिसाब से आप मुझे चेक करके बताइए कि ट्रायंगल ABC और DF आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो इस टाइप के रेशियो के फॉर्मेट से किस तरीके से करस्पॉन्डिंग की कहानी चेक करते हैं ये मैं आपको कई बार ऑलरेडी सिखा चुका हूं। कैसे चेक करते हैं सर? तो रूल ये कहता है कि इस फॉर्मेट में जो हर एक रेशियो होता है सर, हर एक रेशियो के जो दो पार्ट्स होते हैं सर वो अलग अलग ट्रायंगल के होते हैं, और यही जो अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट्स मेरे एक रेशियो में होते हैं सर वही आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब आपको कंसेप्ट मालूम पड़ चुका है सर, अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले सवाल में मान लो आपको गिवन डेटा में ये प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब यहां से कहानी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले रेशियो को देखा, क्या दिखा सर? AB और D देखा। अब देखो यहां पे सर ये रहा AB, ये रहा D, क्लियरली दिख रहा है सर अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट्स एक ही रेशियो में लाई कर रहे हैं। तो रूल्स के हिसाब से जानते हैं एक ही रेशियो के जो दो पार्ट्स होते हैं आपस में हमेशा करस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी AB और DE आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। यानी कि सर रेशियो देख के पता चला सबसे पहले कि क्या किसके करस्पॉन्डिंग है। और आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है सर BC और EF, यानी BC EF भी आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। यानी कि सर यहां पे है BC, यहां पे है EF, ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। अब जब आगे गए सर तो AM और DN दिख रहा है। अब मुझे कॉमन सेंस से पता है सर कि अभी फिलहाल फिगर में ना M है और ना N है, लेकिन इतना कंफर्म है कि AM जो होगा इसी ट्रायंगल में बन रहा होगा और DN जो होगा वो इसी ट्रायंगल में बन रहा होगा, ये मुझे कंफर्म है सर। अब चूंकि आपको सवाल ये बोल के बता देगा कि ये दोनों आपके ट्रायंगल के मीडियंस है, तो क्या आप अपने ट्रायंगल्स में इन मीडियंस को ड्रॉ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, तो ड्रॉ कर लीजिए। तो AM कॉमन सेंस की बात है सर, AM मीडियन है, यानी कि वर्टेक्स A से बना होगा सामने वाली साइड की ओर, जिसका एंड पॉइंट M रहा होगा। अगेन इसके बाद क्या है सर? DN, यानी कि वर्टेक्स D से बना होगा सामने वाली साइड की ओर, जिसका एंड पॉइंट N रहा होगा। तो ये चीज जो मैंने आपको शुरुआत में डायरेक्टली डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखा दी, वो एक्चुअली में कैसे दी जाती है सर? मैथमेटिकल फॉर्मेट के फॉर्म में दी जाती है। अब यहां से आप यहां पहुंचते हो, उसके बाद जो आपको तरीके सिखाए हैं अप्लाई कर देते हो। अप्लाई कर दो तरीके, तो तरीके अप्लाई करेंगे तो साइड वाली कहानी सेटिस्फाई होती हुई बकायदा दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल के भी दो साइड्स हैं। साइड की कहानी सेट बैठ रही है सर। मीडियन की कहानी चेक करते हैं, तो पहले मीडियन वाली कंडीशन चेक करते हैं। तो मीडियन की कंडीशन कहती है कि इस तरीके से मीडियन मिलना चाहिए कि जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक साइड को वो डिवाइड करना चाहिए। तो मुझे दोनों ही केस में ये कंडीशन मीडियन की बिल्कुल फुलफिल होती हुई दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर इस वाले ट्रायंगल में इन पे चर्चा चल रही थी और इन्हीं में से एक को मेरा मीडियन क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगेन यहां पे भी दिख रहा है सर कि इन पे चर्चा चल रही थी और इन्हीं में से एक को मेरा मीडियन क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो मीडियन वाली कंडीशन तो फुलफिल बैठ रही है सर। अब यह भी चेक करेंगे कि मीडियन करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है सर। चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहां पे करस्पॉन्डिंग की कहानी अगर हम चेक करेंगे सर, तो साइड वाले डेटा की मदद से चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो मीडियन जिन साइड्स पे बने हैं सर, मुझे दिख रहा है इस ट्रायंगल में मीडियन इसके ऊपर बना है, इस ट्रायंगल में मीडियन इसके ऊपर बना है।
क्या ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड से बिल्कुल दिख रहा है सर, मार करके रखा है, आपस में करस्पॉन्डिंग है, यानी कि सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। यानी कि अगर कोई बस मुझे अपने ट्रायंगल्स के लिए इतना सा गिवन डेटा दे देगा, फट से मैं उसको जवाब दे दूंगा कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर बोलने के बाद सिमिलैरिटी का नोटेशन कैसे लिखना है, यह भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। नोटेशन लिख लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। मान लो रैंडमली इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब साइड के टर्म में जो करस्पॉन्डिंग की कहानी है उसकी मदद से नाम को कंप्लीट करते हैं। ध्यान दीजिए सर, यहां पे तो ए बी के करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या है सर, डी है। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग डी या तो ऐसे लिखाएगा सर या तो ऐसे लिखाएगा। सही बात है। आगे प्रोसीड करके चेक करते हैं सर कि सही तरीका एक्चुअली में क्या होगा। अब और क्या करस्पॉन्डिंग की कहानी दिख रही है सर, तो आगे है बीसी। तो बीसी के बारे में चर्चा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो बीसी का करस्पॉन्डिंग क्या है सर, ईएफ है। तो बीसी जो है सर वो सेकंड और थर्ड प्लेस ले रहा है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग का जो ईएफ होगा सर वो सेकंड और थर्ड प्लेस लेना चाहिए। अब कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है सर कि यहां से कभी भी ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहां से पॉसिबल हो पाएगा सर, यहीं से हो पाएगा। तो लिखने का सही तरीका क्या होगा, सही नोटेशन क्या होगा, ये क्लियर है। यानी कि अगर सवाल ने ट्रायंगल्स प्रोवाइड करने के बाद बस इतना मुझे गिवन डेटा में दे दिया, उस बेसिस पे इस कंसेप्ट की मदद से, इस प्रॉपर्टी की मदद से सीधे बोल देंगे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर, और सिमिलैरिटी का नोटेशन भी लिख लेंगे। फटाफट नोट डाउन करिए। क्लियर है सर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो यहां पे, तो यहां पे डायग्राम फिर से क्लियर कर लेते हैं। ये समझ गए सभी सर। नेक्स्ट सवाल, अब ये रहा नेक्स्ट सवाल। अब मुझे फिर से ट्रायंगल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और मुझे अपने गिवन डेटा में ये प्रोवाइड किया गया। अगेन मुझे यही काम है, चेक करके बताना है सर ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, और अगर होंगे तो सिमिलैरिटी का नोटेशन कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा सर। तो ए बी डी एफ करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, देख के पता लग रहा है सर। तो ये रहा ए बी और यहां ये रहा डी एफ, तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग होगा। और देखते हैं सर बी सी ई एफ करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो ये रहा बी सी, ये रहा ई एफ, ये आपस में करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मार्क कर लिया सर। अब उसके बाद सीएम ईएन क्या है सर, सीएम ईएन यहां से क्लियर है कि मेरे ट्रायंगल्स के मीडियंस है। सीएम कहां से बनेगा, सी से बनेगा, सामने वाली अपोजिट साइड तक बनेगा, यानी सीएम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है सर। उसके बाद ईएन, ईएन कहां से बनेगा, तो वर्टेक्स ई से बनेगा, सामने वाली अपोजिट साइड तक बनेगा सर। तो ईएन को भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाके यहां से अपने करस्पॉन्डिंग की कहानी मुझे दिख रही है। अब बात करना स्टार्ट करिए। तो यहां पे मुझे बहुत क्लियरली साइड की कहानी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे इस ट्रायंगल के दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल के भी दो साइड्स है। मीडियन की कहानी टेस्ट करते हैं सर। तो कंडीशन मीडियन वाली सेटिस्फाई हो रही है क्या, तो बिल्कुल दिख रहा है सर। दोनों ही केस में मीडियन की जो कंडीशन होती है स्पेशल वाली, वो सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि यहां पे मुझे दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में कि इन साइड्स पे चर्चा हो रही थी और इन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन यहां पे डिवाइड कर रहा है। अगेन यहां पे दिख रहा है सर इन साइड्स पे चर्चा हो रही थी, इन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है। तो मीडियन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब एक और चीज चेक करते हैं कि मीडियंस आपस में करस्पॉन्डिंग है सर कि नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग की कहानी मीडियन की चेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन करस्पॉन्डिंग की कहानी चेक करना जानते हैं। ये मीडियन इस पे गिर रहा है सर, यानी कि इस पे बात हो रही है सर। ये मीडियन इस पे गिर रहा है, यानी कि सर इस पे बात हो रही है। तो रूल्स के मुताबिक अगर ये साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंग निकल गए सर, यानी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो क्या ये आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल है सर। शुरुआत से हमें ये चीज दिख रही थी, यानी कि यहां पे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इस गिवन डेटा को देखते ही फट से बोल देंगे कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। अब सिमिलर बोल दिया तो सिमिलैरिटी का नोटेशन भी लिखना पड़ेगा। नोटेशन देखते हैं सर। तो मान लो रैंडमली इस ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब साइड के करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो सबसे पहले आ रहा है ए बी। तो ए बी पे चर्चा बिल्कुल हो रही है, इसके करस्पॉन्डिंग वहां पे क्या है सर, डीएफ है। तो अगर ऐसा है सर तो या तो ऐसे डीएफ लिखाएगा या ऐसे एफडी के फॉर्म में लिखाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या है सर, बीसी। क्या बीसी पे चर्चा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बीसी के करस्पॉन्डिंग इधर क्या है सर, ईएफ है। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर आगे ईएफ है यानी सेकेंड थर्ड प्लेस पे बीसी के लिए सेकेंड थर्ड पे मुझे ईएफ की पोजीशनिंग चाहिए। क्या यहां से कभी भी सेकेंड थर्ड पे ईएफ की पोजीशनिंग आ सकती है, नहीं आ सकती है सर। यहीं से आ सकती है जब लास्ट में ई डाल देंगे सर।
तो अब इस सवाल के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करने का नोटेशन क्या रहेगा, ये क्लियर है, फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है सर, अगले वाले पे चलते हैं। इसको भी समझ गए सर, अगले वाले को देखते हैं यहां पे। अब देखो अगले वाले में क्या कहानी है। तो ए बी डी एफ आपस में करस्पॉन्डिंग जा रहा है, तो ये रहा सर ए बी, ये रहा डी एफ। इसके बाद ए सी ई एफ, तो ये रहा सर ए सी, इसके बाद ये रहा ई एफ, ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। और फाइनली बी एम डी एन समझ में आ रहा है सर, यही मीडियंस है। बी एम मीडियन कहां से बनेगा, बी से बनेगा, सामने वाली अपोजिट साइड तक बनेगा, बी एम बना लिया। इसके बाद डीएन बनाना है, डीएन कहां से बनेगा, डी से बनेगा, सामने वाली अपोजिट साइड तक बनेगा सर। तो यहां पे हमने क्या बना लिया, डीएन को भी बना लिया। अब जाके इस गिवन डेटा की मदद से डायग्राम पे आ गए हैं। अब सोच सकते हैं सिमिलर होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो नोटेशन क्या होगा, सोचना स्टार्ट करते हैं। तो साइड वाली कंडीशन बिल्कुल फुलफिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि मेरे इस ट्रायंगल के दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल के भी दो साइड्स हैं। मीडियन की कहानी चेक करते, ध्यान दीजिएगा सर। तो यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मीडियन की कहानी भी दोनों जगह सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मेरे इस ट्रायंगल में इन साइड्स पे चर्चा हो रही थी और इन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है। अगेन वहां चलिए, मेरे इस ट्रायंगल के इन पे चर्चा हो रही थी और इन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन क्या कर रहा है सर, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मीडियन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब ये भी चेक करेंगे कि मीडियन करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है सर, ध्यान दीजिए। तो मीडियन करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है सर, चेक करते हैं। तो यहां पे सिमिलैरिटी का नोटेशन क्या, आप ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे कि करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं सर। तो यहां पे मीडियन की कहानी से चेक करते हैं, ध्यान देना। यहां पे सर कलर चेंज कर लेते हैं, देखो। तो सर मुझे दिख रहा है कि ये मीडियन इस सामने वाली साइड पे ड्रॉ हो रहा है, यानी कि ये कंसीडर हुआ। ये मीडियन इस सामने वाली साइड पे ड्रॉ हो रहा है, यानी ये कंसीडर हुआ। तो अगर सर ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड निकल गए ना, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और अपने ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे। तो यहां पे दिख रहा है सर, शुरुआत के गिवन डेटा से पता है सर कि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, यानी कि सारी कंडीशन फुलफिल होती है। यानी कि अगर मुझे अपने फिगर में ये गिवन डेटा दिख रहा है, तो इस बेसिस पे तुरंत कह देंगे कि मेरे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर बिल्कुल होंगे। अब सिमिलैरिटी को सिमिलैरिटी के नोटेशन से लिखते हैं। तो मान लो रैंडमली इस ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं सबसे पहले, ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब करस्पॉन्डिंग की कहानी से दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, डीएफ दिख रहा है, यानी कि सर या तो यहां पे डीएफ होगा या तो एफडी होगा। और देखते हैं सर आगे। अब इसके बाद आ रहा है बीसी। बीसी का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, बीसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई और साइड देखना पड़ेगा। एसी देखते हैं सर, एसी का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो एसी के करस्पॉन्डिंग क्या है, मुझे दिख रहा है सर, एसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ है। यानी सर एसी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि यहां पे भी फर्स्ट और थर्ड पे मुझे ईएफ की कहानी दिखनी चाहिए। कहां दिखेगी सर, फर्स्ट और थर्ड पे ईएफ की कहानी। तो कहोगे यहां तो फर्स्ट पे डी आ गया, यहां तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि यहां पे सर आखिरी में ई आ जाएगा, कहानी फिट बैठ जाएगी। यानी कि एक्चुअल नोटेशन क्या होना चाहिए इस सिचुएशन के हिसाब से, ये क्लियर है। ट्रायंगल एफडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी इस सिचुएशन के हिसाब से, इस गिवन डेटा के हिसाब से होना चाहिए। फटाफट नोट डाउन करिए सर, क्लियर हो गया। अब ये जो इतनी प्रैक्टिस करवा दी, उसको एक फाइनल सवाल में प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके प्रूफ की बात कर लेंगे सर। तो ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पे तो अब मैंने कुछ थ्योरम व्योरम नहीं लिखा, मैंने सीधे आपको फिगर प्रोवाइड कर दिया और यहां पे गिवन डेटा दे दिया। आपको मुझे चेक करके बताना है कि सिमिलर होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो सिमिलैरिटी का नोटेशन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सर। तो क्या दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है कि साइड के रेशियो के रिजल्ट टाइप का एक डेटा है। तो यहां से करस्पॉन्डिंग की कहानी पता चल जाएगी सर, चेक करते हैं। तो एबीडीई करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, एबीडीई करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, मार्क कर लिया। आगे बढ़े सर, बीसीईएफ करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, तो बीसी और ईएफ करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, मार्क कर लिया सर। अब एपीडीक्यू बोल दिया गया है सर, मीडियन है, तो एपी कहां से बनेगा सर, ऑब्वियस सी बात है ए से बन रहा होगा। तो अगर मीडियन नहीं भी बना होता, क्या हम खुद से नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। अगेन इसी तरीके से डी क्यू की बात कर लेंगे। अब सब कुछ हमारे सामने है, कंसेप्ट अप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो साइड वाली कंडीशन तो बकायदा फुलफिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे इस ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल के दो साइड्स है। अब मीडियन की कहानी को चेक करेंगे, तो फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो क्या मीडियन की कहानी फुलफिल होती हुई दिख रही है, क्या वो मीडियन की कंडीशन फुलफिल होती हुई दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर।
मुझे दिख रहा है कि इस ट्रायंगल के इन दो साइड्स पे चर्चा हो रही थी और इन्हीं में से एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है। अगेन यहां पे भी दिख रहा है कि इन दो पे चर्चा हो रही थी और इन्हीं में से किसी एक को मेरा मीडियन डिवाइड कर रहा है, तो मीडियन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब यहां पे मीडियन करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है सर, ये कहानी भी चेक कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगेन, तो सर मीडियन इस पे गिर रहा है मतलब ये साइड कंसीडर हुआ, सर अगेन इस पे गिर रहा है यानी कि ये साइड कंसीडर हुआ। तो अगर ये दोनों साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे तो सारे रूल्स फुलफिल हो जाएंगे। तो क्या ये करस्पॉन्डिंग नहीं है? शुरुआत से मुझे पता है कि ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, यानी कि सारे रूल्स फुलफिल होते हैं, हम अपने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। अब सिमिलर बोलने के बाद सिमिलैरिटी के नोटेशन को भी बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, मान लो रैंडमली इस ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से दूसरे ट्रायंगल का भी नाम लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि सबसे पहले आ रहा है एबी। एबी पे चर्चा हुई, बिल्कुल हुई है सर। एबी के करस्पॉन्डिंग क्या है सर? डी है, तो या तो यहां डी होगा या तो ईडी होगा सर, दोनों में से एक ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है बीसी। बीसी पे चर्चा हुई, बिल्कुल हुई है सर। बीसी के करस्पॉन्डिंग क्या है सर? ईएफ है, तो समझिएगा बात को, बीसी सेकंड और थर्ड पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कि सर ईएफ सेकंड थर्ड को ऑक्युपाई करना चाहिए। यहां कभी भी कर सकता है नहीं सर, क्योंकि यहां तो सेकंड पे डी आ गया है, यानी कि ये फर्स्ट वाला ही सही तरीका होगा सर। और यहां पे आप मैच कर पा रहे होगे, बिल्कुल इसी तरीके से हमने रिजल्ट को भी लिखा है। अब बिल्कुल इस प्रॉपर्टी में एक्सपर्ट हो चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए कैसे कैसे सोचना है सर। अब फाइनली क्या करेंगे? अब इसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रूफ की कहानी कैसे चलेगी। तो अब इस प्रॉपर्टी के प्रूफ पे बात कर लेते हैं सर। तो प्रूफ पे बात करने के लिए मुझे क्या क्या गिवन होना चाहिए? तो सबसे पहले तो सर दो ट्रायंगल्स का एक सेट गिवन होना चाहिए। तो अपने दो ट्रायंगल्स के सेट के तौर पे मान लो मैंने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ को कंसीडर कर लिया। और क्या क्या गिवन डेटा चाहिए सर? तो इन ट्रायंगल्स के अंदर 3 पार्ट्स वाला गिवन डेटा मुझे चाहिए, यानी कि सर मुझे इन ट्रायंगल्स के अंदर अपने 3 पार्ट्स में से 2 साइड के पार्ट वाला डेटा और एक मीडियन के पार्ट वाला भी गिवन डेटा चाहिए। अब इन सारे पार्ट्स वाले डेटा को यहां पे फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो साइड वाले डेटा के लिए मान लो अपने ट्रायंगल्स में मैंने ये अज्यूम कर लिया सर कि इस वाले ट्रायंगल के इस साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। अगेन यहां पे सर एक और साइड वाले डेटा के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि इस वाले ट्रायंगल के इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है। तो सर अपने साइड वाले पूरे डेटा को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं मीडियन वाले डेटा पे, तो ध्यान से सुनिएगा। अल्टीमेटली आपको क्या करना है सर? तो अल्टीमेटली सारे के सारे गिवन डेटा की मदद से आपको अपने ट्रायंगल एबीसी और डीएफ को सिमिलर साबित करना है, यानी कि सर आगे जाके आपके ट्रायंगल सिमिलर साबित हो जाएंगे। अब चूंकि आगे जाके आपके ट्रायंगल सिमिलर साबित हो जाने वाले हैं, तो पहले से ही अपने मीडियंस को इस तरीके से बनाइए सर कि फॉर्मेट में बिल्कुल सेट बैठे। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि चूंकि आपको इस प्रूफ में आगे जाके ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना है, तो पहले से ही अपने मीडियन वाली कहानी बिल्कुल सेट फॉर्म में बनाइए, सेट फॉर्म में रखिए, ताकि आगे जाके वो सिमिलर साबित हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा कि मीडियन की सेट फॉर्म की कहानी यहां पे कैसे बनाएंगे। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है सर कि आपका मीडियन इस तरीके से ड्रॉ होना चाहिए कि जिन साइड्स पे चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी एक को डिवाइड करना चाहिए। यानी कि तुम जो मीडियन बनाओगे सर, या तो वो मीडियन इसको डिवाइड कर देगा या फिर वो मीडियन इसको डिवाइड कर देगा इस ट्रायंगल में। अगेन इस ट्रायंगल में जो आप मीडियन बनाइएगा सर, वो या तो इसको डिवाइड कर देगा या फिर इसको डिवाइड कर देगा। तो मीडियन कैसे बनाना है ये मुझे क्लियर है सर। अगेन मीडियन की एक और बात होती है, बात ये कहती है सर कि आपके मीडियंस का सेट करस्पॉन्डिंग भी होना चाहिए। तो अगेन इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए यहां पे मीडियन बनाएंगे। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखते हुए मीडियन बनाएंगे सर, तो मुझे तुरंत समझ में आ रहा है कि मीडियन किस तरीके से बनाना चाहिए। तो एक तरीका यह हो सकता है, चूंकि मुझे दिख रहा है सर कि ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, यानी कि मैं अपने मीडियंस इन पे गिरता हुआ बना दूं। या फिर एक और तरीका यह हो सकता है सर कि ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो एक और पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है मीडियन बनाने की कि आप अपने मीडियंस इन पे गिरते हुए बना दीजिए। तो याद रखिएगा,
इस फिगर के हिसाब से मीडियन की कहानी बनाने के दो तरीके हैं, यानी कि आप दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। यहां पे फिगर में आप अपने मीडियंस को इस पे गिरता हुआ बना के भी प्रोसीड कर सकते हो, या फिर आप अपने मीडियंस को फिगर के हिसाब से इस पे गिरता हुआ बना के भी प्रोसीड कर सकते हो। सर क्लियर हुआ? मान लो इनमें से रैंडमली एक मीडियन का केस अज्यूम कर लेते हैं, और यहां पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा जो मीडियन है सर वो बीसी पे गिर रहा है इस ट्रायंगल में, और इस वाले ट्रायंगल में कहां गिर रहा है सर? ईएफ पे गिर रहा है। और मान लो अपने मीडियंस का नामकरण कर लेते हैं, तो इस वाले मीडियन को एपी कह दिया सर, और इस वाले मीडियन को क्या कह दिया सर? डीक्यू कह दिया सर। क्लियर है? तो अब जाके सारे के सारे पार्ट्स को भी हमने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब जाके हमारा पूरा का पूरा गिवन डेटा कंप्लीट होता है सर। अब ये जितनी बातें मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो की उसको आपको लिखना भी पड़ेगा सर। अब लिखेंगे कैसे? ध्यान से सुनिएगा। तो गिवन, तो सर यहां पे सबसे पहले अपने ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, वेयर तो दो ट्रायंगल से जहां पे, अब मीडियंस वाली बात बताइए, तो वेयर एपी एंड डीक्यू आर द मीडियंस of these triangles respectively। तो आपने यहां पे रेस्पेक्टिवली की मदद से बता दिया, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, कौन किसका मीडियन है। क्लियर हो गया सर? तो आपने ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने यहां पे मीडियंस के बारे में भी बता दिया। अब आपको भली भांति बहुत अच्छे से पता है कि ये जो करस्पॉन्डिंग की कहानी का गिवन डेटा होता है सर, वो गिवन डेटा एक रेशियो के फॉर्मेट में मुझे बताया जाता है। तो मैंने यहां पे जो केस प्रिपेयर किया है सर, इस केस से क्या आप अपने गिवन डेटा का रेशियो का फॉर्मेट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो सर, बनाने की कोशिश करते, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से अपने ट्रायंगल्स को अज्यूम किया है सर कि ये इसके करस्पॉन्डिंग जा रहा है, यानी कि अगर रेशियो के फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा सर तो मैं ऐसा लिख लूंगा यहां पे, सबसे पहले ए बी डिवाइडेड बाई डीई, तो इनके करस्पॉन्डिंग की यहां पे बात कर ली सर, बराबर। अब और क्या करस्पॉन्डिंग की कहानी दिखाई है सर? तो इसको भी करस्पॉन्डिंग दिखाया, इसको भी मेंशन करिए। तो यहां पे आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे सर बीसी डिवाइडेड बाई ईएफ। समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अभी जस्ट आपको समझाया ये फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं। और फाइनली अब मीडियन की कहानी लिख लेते हैं सर। तो क्या लिख लेंगे सर? एपी डिवाइडेड बाई डीक्यू, तो बराबर यहां पे एपी डिवाइडेड बाई डीक्यू सर। आप क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, सेम कहानी मैच हो जाएगी। आपको यहां से दिख रहा है सर एबीडीई करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, जा रहा है मेरे फिगर में। अगेन दिख रहा है सर बीसीईएफ करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, जा रहा है सर फिगर में। अगेन एपीडीक्यू करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, जा रहा है सर फिगर में। क्लियर हो गया? यानी अब इस बात को भी अपने गिवन डेटा में मेंशन कर देंगे। तो आगे लिखेंगे सर कॉमा देके ऑल्सो, अब ये वाली बात लिख लीजिए, यानी कि सर ए बी डिवाइडेड बाई डीई बराबर यहां पे बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ बराबर यहां पे ए पी डिवाइडेड बाई डी क्यू। क्लियर है? अब जाके मेरा पूरा का पूरा गिवन डेटा कंप्लीट होता है सर। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब इसके बाद क्या लिखते हैं सर? तो इसके बाद लिखते हैं टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है सर? तो इस पूरे गिवन डेटा की मदद से आपको अपने दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ को आपस में सिमिलर साबित करना है। अब टू प्रूव में सिमिलैरिटी वाली बात दिखाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखना पड़ेगा सर। और इस गिवन डेटा की मदद से सिमिलैरिटी के नोटेशन पे कैसे पहुंचना होता है आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है सर। तो नोटेशन फ्रेम करते ध्यान दीजिएगा। मान लो रैंडमली सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब साइड वाली करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहां पे आ रहा है एबी। तो एबी पे चर्चा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो एबी के करस्पॉन्डिंग क्या है सर? तो एबी के करस्पॉन्डिंग डीई है, यानी कि सर या तो यहां पे डी हो जाएगा या तो यहां पे ईडी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर।
इसके बाद आगे जाके BC है। क्या BC पे चर्चा हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। तो BC के करस्पॉन्डिंग क्या है सर? तो BC के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में EF है। यानी कि सर अगर यहां सेकंड थर्ड पे BC है तो यहां सेकंड थर्ड पे EF होना चाहिए। अब यहां तो सेकंड पे D है, यानी कि ये वाला तो कभी नहीं हो सकता। यानी कि मैं क्लियर हो चुका हूं सर कि यही मेरा लिखने का सही तरीका होगा। तो सर मेरे कंसीडरेशन के हिसाब से किस तरीके से सिमिलैरिटी का नोटेशन आएगा ये भी मुझे क्लियर हो चुका है। लिख लीजिए सर। तो मुझे प्रूफ करना अपने ट्रायंगल्स में कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सर। तो गिवन की बात कर ली, टू प्रूफ की बात कर ली, इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। अब देखो आपने ऑलरेडी यहां पे गिवन डेटा में मीडियंस के बारे में बता दिया है, इसी वजह से अलग से कंस्ट्रक्शन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली कंस्ट्रक्शन में नील लिख लो। इसके बाद सर थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड अगेन सिखाया है, 2-3 लाइनें छोड़ दिया करो। जब पूरा प्रूफ कंप्लीट हो जाए तो जो जो थ्योरम फॉर्मूला यूज किया है उसको वापस से वहां पे लिख लो। अब फाइनली इसके बाद आता है सर मेरा प्रूफ। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, थोड़ा सा फ्रेम से मैं बाहर हो जाता हूं। कर लिया सभी ने नोट डाउन? अब देखो यहां पे जो मेरा मेन गिवन डेटा है और जो मेनली प्रूफ करना है इसको थोड़ा सा ऊपर अलग लिख लेते हैं, उसके बाद बोर्ड को क्लियर कर लेंगे प्रूफ के लिए सर। तो मेरा मेन गिवन डेटा है सर AB डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई EF इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई DQ। तो मेनली यही मेरा मेन गिवन डेटा है सर। और मेन प्रूफ क्या करना है मुझे? तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यही मेनली मुझे यहां पे प्रूफ करना है सर। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने इन ट्रायंगल्स में जो पार्ट्स की कहानी गिवन डेटा के तौर पे कंसीडर की है, क्या बिल्कुल ऐसा ही लेना है? क्या मैं दूसरे तरीके से कंसीडर नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे। आप चाहते तो इसको करस्पॉन्डिंग बना देते, साइड में इसको करस्पॉन्डिंग बना देते, उस हिसाब से मीडियन ले लेते। तो कैसे फिगर आपको अज्यूम करना है ये प्योरली आप पे निर्भर करता है। मैंने बहुत डिटेल में चीजें समझा दी हैं, तो आप और भी कई तरीके से अपने गिवन डेटा को डायग्राम में अज्यूम कर सकते थे सर। उन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से एक रैंडम पॉसिबिलिटी मैंने कंसीडर कर ली। आप चाहते तो किसी दूसरे पॉसिबिलिटी से भी बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। यह सभी को क्लियर हुआ। अब यहां पे अपने प्रॉपरली प्रूफ पे आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से कहानी को सुनिएगा सर। तो प्रूफ तो क्या करना है सर? तो मुझे अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना है। क्या करना है सर? टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना है। तो कभी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना होता है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सबसे सिंपल वाला क्राइटेरिया आता है सर, यानी कि डबल ए क्राइटेरिया। अब डबल ए क्राइटेरिया के काम करने के लिए मेरे पास गिवन डेटा के फॉर्म में एंगल की कहानी होनी चाहिए। लेकिन अपने गिवन डेटा से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि मेरे पास एंगल की कोई भी कहानी अवेलेबल ही नहीं है सर। तो जब एंगल की कोई सी भी कहानी अवेलेबल नहीं है तो डबल ए काम करेगा क्या? नहीं करेगा सर। समझिएगा बात को, एंगल की कोई भी कहानी ही नहीं है, यानी कि सर एंगल को इन्वॉल्व करने वाला कोई भी क्राइटेरिया लगता हुआ नहीं दिख रहा। तो क्या ऑप्शन बचता है? तो बस एक ही ऑप्शन बचता है सर कि प्योरली साइड को इन्वॉल्व करने वाले क्राइटेरिया के लिए सोचेंगे। और प्योरली साइड को इन्वॉल्व करने वाला एक ही क्राइटेरिया जानते हैं सर, और वो होता है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो क्या ट्रिपल एस यहां पे फिट बैठता है सर? फिर से अपने गिवन डेटा को देखा, तो जब मैंने अपने गिवन डेटा को देखा तो मेरी उम्मीद बढ़ी सर, क्योंकि मेरा जो गिवन डेटा है वो साइड की कहानी के टर्म्स में है, प्योरली साइड के कहानी के टर्म्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि मैं जो सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं। हो सकता है इस गिवन डेटा की मदद से मेरे ट्रायंगल्स यहां पे ट्रिपल एस क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर साबित हो जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं चीजों को यहां पे चेक करने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर मेरे दोनों टारगेट ट्रायंगल्स आपस में ट्रिपल एस क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर साबित हो रहे होंगे सर, तो इस सिचुएशन में मेरे दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स पे बात होनी चाहिए सर।
तो गिवन डेटा आपके सामने है, क्या आपके टारगेट ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स पे बात हो रही है? तो कहोगे सर इस ट्रायंगल में इस पे और इस बीच वाले पे बात हो रही है, और इस ट्रायंगल पे इस पे और इस बीच वाले पे बात हो रही है। यानी कि सर जब अपने पूरे गिवन डेटा के पार्ट्स को डायग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं तो किन पे बात हो रही है बहुत अच्छे से क्लियर। और यहां पे मुझे यह भी अब बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि ट्रायंगल में ट्रिपल एस क्राइटेरिया की सिमिलैरिटी लगने के लिए तीनों साइड्स पे बात होनी चाहिए थी सर। तो 3 में से 2 पे तो बात हो रही है, लेकिन तीसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। यानी कि ये गिवन डेटा लग तो रहा था काम कर जाएगा, लेकिन काम नहीं कर पाया, एक एस कम पड़ गया सर, यानी ट्रिपल एस भी काम नहीं किया। तो भाई एंगल को इन्वॉल्व करने वाला कोई क्राइटेरिया नहीं लगा, साइड को इन्वॉल्व करने वाला भी कोई क्राइटेरिया नहीं लगा। तो कुल मिला के जितना गिवन डेटा अवेलेबल था उसको यूज करने पे समझ में आ रहा है सर कि अभी फिलहाल कोई भी क्राइटेरिया इस्तेमाल करके हम अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित नहीं कर सकते। अब इस टाइप की कई ऐसी सिचुएशन हमें मिली है सर, मल्टीपल ट्रायंगल्स वाली, जहां पे मेरे पास जो अवेलेबल गिवन डेटा होता है उसकी मदद से हम अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं कर पाते। तो उस टाइप की सिचुएशन में हम क्या जानते हैं सर, क्या रूल सीखे हैं? तो रूल कहता है सर कि आपके पास जो गिवन डेटा अवेलेबल है ना, उसकी मदद से आप अपने मल्टीपल ट्रायंगल्स वाले फिगर में किसी दूसरे ट्रायंगल्स के सेट को सिमिलर साबित करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह करने के बाद आपके पास कुछ और साइड और एंगल का डेटा आ जाएगा जिसको अब आप अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैंने कहा? रिपीट कर रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना सर। इस टाइप की बहुत सारी सिचुएशन को ऑलरेडी डील करके आ रहे हैं जहां पे मेरा जो अवेलेबल गिवन डेटा होता है वो सफिशिएंट नहीं होता टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने के लिए। तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या करते हैं? तो इस टाइप की सिचुएशन में जो मेरे पास अवेलेबल गिवन डेटा होता है उसकी मदद से अपने मल्टीपल ट्रायंगल वाले फिगर में से कुछ और दूसरे ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया सर तो वहां से अब मेरे पास वर्क करने के लिए एंगल और साइड के टर्म्स में कुछ और कहानी आ जाएगी। अब चूंकि एंगल साइड की कुछ और कहानी आ जाएगी सर, तो अब हो सकता है मेरे टारगेट ट्रायंगल सिमिलर साबित हो जाए। तो इस कंसेप्ट को फटाफट यहां पे अप्लाई कर दीजिए। तो कहोगे सर यहां पे भी कुल मिला के 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, यहां पे भी कुल मिला के 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अब इन टोटल 6 ट्रायंगल्स में से कौन से दूसरे ट्रायंगल्स के सेट को सिमिलर किया जाए सर, जिसके रिजल्ट का हम अपने ओरिजिनल ट्रायंगल्स को सिमिलर करने में इस्तेमाल कर पाए? तो अब दूसरे ट्रायंगल्स के सेट को ढूंढना यहां पे मेरा एम है। और अगेन इसको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। कैसे? तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। तो कुल मिला के यही मेरा मेन गिवन डेटा है, जहां पे पूरी कहानी साइड के टर्म में, एंगल के टर्म में कोई कहानी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूरी कहानी साइड के टर्म में तो इसका मतलब यह है सर कि जो दूसरे ट्रायंगल्स के सेट सिमिलर करने के लिए हम ढूंढ रहे हैं सर, अगर वो सिमिलर होते हैं इस गिवन डेटा की मदद से, तो वो प्योरली साइड को इन्वॉल्व करने वाले ही क्राइटेरिया से हो सकते हैं सर, क्योंकि प्योरली साइड वाला ही तो आपके पास कंडीशन अवेलेबल है सर। तो जो दूसरे ट्रायंगल्स आप ढूंढ रहे हो जिनको आप सिमिलर करोगे इस गिवन डेटा की मदद से, वो किससे सिमिलर होंगे? तो समझ में आ रहा है सर, ट्रिपल एस से ही हो सकते हैं, क्योंकि प्योरली साइड को इन्वॉल्व करने वाला यही क्राइटेरिया और कोई क्राइटेरिया नहीं होता है सर। तो यह आपको भली बात अब क्लियर हो चुका है कि जो मेरे दूसरे ट्रायंगल्स के सेट सिमिलर होंगे वो ट्रिपल एस से ही सिमिलर हो सकते हैं। अब भावनाओं को समझिएगा, ट्रायंगल्स ढूंढना है सर। ट्रायंगल्स कैसे ढूंढेंगे? तो गिवन डेटा के जो पार्ट से हाईलाइट कर लीजिए, ट्रायंगल्स आपको अपने आप दिखने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे सर। तो यहां पे जब अपने पार्ट्स को हाईलाइट कर लिया है सर, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यही पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या इन पार्ट से रिलेटेड आपको ट्रायंगल नहीं मिल रहा? तो आप कहोगे सर कि मुझे इस वाले फिगर से ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल और इस वाले फिगर से ये पर्पल वाला ट्रायंगल मिलता हुआ दिख रहा है सर, क्योंकि ट्रायंगल सिलेक्शन का रूल कहता है सर कि आपके ट्रायंगल्स इस तरीके से सिलेक्ट होने चाहिए कि सारे के सारे पार्ट्स आपके ट्रायंगल्स के अंदर कंप्लीटली लाई करने चाहिए, इस तरीके से कंप्लीटली लाई करने चाहिए
कि वो आपके ट्रायंगल्स का साइड बनने चाहिए। अब जब इस रूल को इन ट्रायंगल्स में आप फिट करने की कोशिश करोगे सर, तो आप पाओगे कि ABDE फिट बैठ जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर APDQ ये भी फिट बैठ जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रही है सर? प्रॉब्लम आ रही है BC और EF में, क्योंकि सर कुल मिला के गिवन डेटा में पूरा का पूरा BC और पूरा का पूरा EF इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि आपने जो ट्रायंगल सेलेक्ट किए हैं उनमें BC का बस एक हिस्सा आ रहा है और EQ का भी बस एक छोटा सा हिस्सा आ रहा है। तो समझिएगा बात को सर। तो आपके पास जो अवेलेबल गिवन डेटा है उसमें कुल मिला के आपको यह पता है कि ट्रायंगल्स का जो सेट मिलेगा वो SSS से सिमिलर होना चाहिए। तो SSS में से 2S तो मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं। प्रॉब्लम कहां जा रही है सर? तीसरे वाले S में जा रही है, क्योंकि बात होनी चाहिए थी इन पे, लेकिन इनके बड़ों हिस्सों पे बात हो रही है सर, क्योंकि बात होनी चाहिए थी इस पे SSS लगने के लिए, लेकिन एक्चुअली में किस पे हो रही है सर? तो एक्चुअली में इसके एक्सटेंशन पे बात हो रही है। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या कोई तरीका हो सकता है जिसकी मदद से जो ये बड़े हिस्से पे बात हो रही है इसकी मदद से मैं छोटे वाले हिस्से पे चले जाऊं? क्या कोई तरीका हो सकता है सर कि जो बड़े हिस्से पे गिवन डेटा में बात हो रही है उसकी मदद से मैं छोटे वाले हिस्से पे पहुंच जाऊं? क्योंकि अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करने में कामयाब हो जाता हूं तो सारी चीजें SSS पे फिट बैठ जाएंगी, ट्रायंगल भी कंफर्म हो जाएंगे और साथ साथ SSS से सिमिलर भी साबित हो जाएंगे। यानी कि अब कुल मिला के मेरा टारगेट है सर कि बड़े हिस्से से छोटे हिस्से पे जाने की कोशिश करनी है। क्या मैं जा सकता हूं? क्या मैं सोच सकता हूं? बिल्कुल सोच सकता हूं सर, क्योंकि तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि यहां पे ये मीडियंस की कहानी और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि सामने वाली अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर। यानी कि यहां पे हम बड़े आसानी से छोटे और बड़े हिस्से को कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो कई सारा यहां पे बोलने का तरीका हो सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि आप बोल दो सर इसको डबल कर देंगे पूरा बन जाएगा, या फिर इसको डबल कर देंगे पूरा बन जाएगा, इसको डबल कर देंगे पूरा बन जाएगा, इसको डबल कर देंगे पूरा बन जाएगा। या फिर एक और तरीका ऐसा हो सकता है बोलने का सर इस पूरे को आधा कर देंगे ये आ जाएगा, इस पूरे को आधा कर देंगे ये आ जाएगा, इस पूरे को आधा कर देंगे ये आ जाएगा, इस पूरे को आधा कर देंगे ये आ जाएगा। तो बोलने के यहां पे कई तरीके हो सकते हैं। कुल मिला के बड़े से छोटे पे कैसे जाना है समझ में आ रहा है सर। मुझे बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर हो रहा है सर कि अगर मैं इस वाले गिवन डेटा को यहां पे लिखूं तो समझना बात को सर, AB/DE प्रॉपर सेट फॉर्म में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सर AP/DQ भी पूरे सेट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है सर? दिक्कत मेरे BC और EF से है, जिसको हम रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। अब देखो, क्या आप BC को BP के टर्म्स में, इस हिस्से के टर्म्स में, अपने जरूरत वाले हिस्से के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आप यहां पे बड़ी आसानी से लिख सकते हो सर कि BC क्या हो जाएगा? BP का दुगना हो जाएगा। तो BC को आप ट्वाइस ऑफ BP से रिप्लेस नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो सर। और अगेन इसी टाइप की कहानी आप यहां पे कर सकते हो, और आप EF को किससे रिप्लेस कर सकते हो? ट्वाइस ऑफ EQ से रिप्लेस कर सकते हो। क्योंकि अगर ये रिप्लेसमेंट आप कर देते हो सर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास BP/EQ आ जाएगा। यानी कि जो SSS लगाने के लिए एक S की कमी हो रही थी सर, वो पूरी हो जा रही है। और उससे अब मैं कंफर्म भी हो जा रहा हूं कि इन्हीं दूसरे ट्रायंगल्स के सेट को मुझे यहां पे सिमिलर करना है, जिससे आने वाले रिजल्ट को ओरिजिनल ट्रायंगल्स को सिमिलर करने में इस्तेमाल कर दूंगा। ये सभी को यहां पे क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो किस तरीके से चेंजेस करने हैं, क्लियर है? चेंजेस कर लेते हैं सर। तो यहां से अब मैं लिख लूंगा AB/DE बराबर AP/DQ बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपका हो गया ट्वाइस ऑफ BP डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ EQ। अब ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा है सर AB/DE बराबर यहां पे AP/DQ बराबर यहां पे BP/EQ। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। और यहां पे 2S तो पहले ही मिल गए थे, और इससे अब हमें अपना तीसरा वाला S भी मिल गया। तो बड़ी आसानी से
अपने टारगेट ट्रायंगल्स यानी कि ऑरेंज और पर्पल वाले ट्रायंगल को मैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर बोल दूंगा। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट डाउन करिए। तो अब आपने यहां पे इन दूसरे ट्रायंगल्स के सेट को सिलेक्ट कर लिया और इनको सिमिलर भी साबित कर दिया। अब आगे क्या करना है सर? अब ये जो मेरे ट्रायंगल यहां पे सिमिलर साबित हुए हैं सर, यहां से अपने जरूरत के हिसाब से साइड और एंगल का रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इस उम्मीद में हैं कि अब ये जो मुझे एडिशनल रिजल्ट्स मिलेंगे सर, उन एडिशनल रिजल्ट्स की मदद से शायद अब हम अपने ओरिजिनल ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने में कामयाब हो जाएं। अब इस टाइप के सिचुएशन में अगेन मैंने आपको सिखाया है कि आप पहले एंगल वाले रिजल्ट का मदद लेने की कोशिश करिए, वहां से काम अगर आसानी से हो जाता है तो साइड पे जाने की क्या जरूरत। अगर एंगल वाले रिजल्ट से काम नहीं होता तब साइड के लिए सोचिए। तो पहले क्या करेंगे सर? एंगल वाले रिजल्ट पे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो सिमिलर साबित कर दिया सर, अब अपने ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी का पहले नोटेशन लिख लेते हैं, तब तो आगे रिजल्ट पे बात करोगे भैया। तो मान लो रैंडमली इस ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं यहां पे ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीबी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि करस्पॉन्डिंग की कहानी साइड के टर्म में है, तो साइड के टर्म के करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से दूसरे पर्पल वाले ट्रायंगल का भी नाम लिख लेते हैं। तो पहले आ रहा है एपी, तो एपी के करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या है सर? डीक्यू है, यानी कि या तो यहां पे डीक्यू होगा या यहां पे क्यूडी हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है सर आपका पीबी। पीबी पे बात हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। पीबी के करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या है सर? क्यूई है। अब समझिएगा, अगर यहां पे पीबी है यानी कि सेकेंड थर्ड पोजीशन पे पी और बी की कहानी आ रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब क्यूई आएगा सर तो सेकेंड थर्ड पे क्यूई आना चाहिए। क्या यहां से कभी आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहां तो सेकेंड पे डी है, कुछ ऊट पटांग चीज है। यहां से आ सकता है क्यूई सर। क्लियर हो गया? तो यहां पे लिखने का सिमिलैरिटी का नोटेशन क्या होगा सर? ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यहां पे हमने ट्रिपल एस क्राइटेरिया की मदद से अपने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर भी साबित कर दिया और सिमिलैरिटी का नोटेशन भी लिख लिया। फटाफट इतना लिखिए सर। क्लियर है? अब देखो यहां पे, अब इतना लिखने के बाद बारी आती है अपने एंगल वाले रिजल्ट पे सोचने की। ये देखते हैं सर कि जो एंगल का रिजल्ट यहां से आएगा उनमें से किसी रिजल्ट का क्या मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ध्यान दीजिएगा सर, तो यहां से अगर बारी बारी से अपने एंगल वाले रिजल्ट पे सोचेंगे सर, तो देखो क्या क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना। एंगल है एंगल डी के बराबर, यानी यहां का जो एंगल ए होगा वो यहां के एंगल डी के बराबर होगा। क्या ये एंगल का रिजल्ट आपका काम का होगा? कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि काम का तब होता ना जब मेरे प्रॉपर ट्रायंगल ए बी सी का ये इंटीरियर एंगल बनता। सर ये पूरा एंगल बन ही नहीं रहा है, यानी ये मेरे किसी काम का रिजल्ट नहीं है। और देखते हैं सर, इसके बाद है एंगल पी एंगल क्यू के बराबर। तो सर एंगल पी एंगल क्यू के बराबर, क्या ये एंगल का रिजल्ट आपके काम का होगा? अगेन दिख रहा है सर नहीं होगा, क्योंकि आपके ओरिजिनल टारगेट ट्रायंगल्स का ये इंटीरियर एंगल बन ही नहीं रहा, तो ये रिजल्ट भी मेरे काम का नहीं होगा सर। अब फाइनली मेरे पास एक ही रिजल्ट बचा है सर, और वो है एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। तो ये रहा सर एंगल बी और ये रहा एंगल ई। क्या ये रिजल्ट आपके काम का होगा? जी हां सर, ये होगा, क्योंकि ये जो एंगल की कहानी मेरे पास आई है, ये जो एंगल का रिजल्ट मेरे पास आया है, अब मैं इसको यहां पे अपने ओरिजिनल ट्रायंगल्स में एंगल के क्राइटेरिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां से कौन से काम का एंगल का रिजल्ट आ रहा है ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल ट्रायंगल्स को सिमिलर करने पे। तो ध्यान दीजिएगा, तो याद करिए, जब हम अपने ओरिजिनल ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश कर रहे थे तो सबसे पहले डबल ए के लिए सोचा था। डबल ए काम तब करता अगर दोनों ट्रायंगल्स में दो दो इंटीरियर एंगल की कहानी दिखती। तो सर इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी भी अपने ट्रायंगल्स में एक एक इंटीरियर एंगल की कहानी दिखी है, यानी अभी भी सिर्फ एक ए ही मिला है, दूसरा ए नहीं मिला है, यानी कि डबल ए तो अभी भी नहीं लग सकता सर, कंफर्म है। यानी आप किसी दूसरे क्राइटेरिया पे सोचेंगे तो ध्यान दीजिएगा सर, आपके पास वर्क करने के लिए एक एंगल की कहानी आ चुकी है सर, और आपके पास साइड वाला कुछ डेटा भी अवेलेबल है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि जरूर अपने ट्रायंगल्स को हम साइड एंगल के कॉम्बिनेशन वाले क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर कर पाएंगे, और कॉम्बिनेशन वाला एक ही क्राइटेरिया जानते हैं, वो होता है SAS क्राइटेरिया। अब अपने ट्रायंगल्स में SAS क्राइटेरिया की मदद से सोचने की कोशिश करते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
तो ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि अगर मेरे ओरिजिनल टारगेट ट्रायंगल्स SAS क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर साबित होने वाले हैं तो उस SAS के लिए A का काम कौन कर रहा है मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि इस ट्रायंगल में, यानी कि अपने ओरिजिनल वाले ट्रायंगल अगर मैं यहां पे मार्क करके दिखाऊं सर, तो ये बड़ा वाला मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल यहां पे है, ब्लैक वाला ट्रायंगल, और यहां पे ये बड़ा वाला रेड वाला ट्रायंगल मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल है सर। इन्हीं के सिमिलैरिटी पे ओरिजिनली सोच रहे थे, तो समझिएगा बात को सर। तो यहां पे सर अपने ट्रायंगल्स में ए का काम कौन कर रहा है बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे क्लियर है कि ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए का काम कर रहा है और रेड वाले में ये एंगल ए का काम कर रहा है। तो अगर SAS में ये एंगल्स ए का काम कर रहे हैं यानी कि ये होंगे इंक्लूडेड एंगल, और जब मेरे एंगल इंक्लूडेड हो जाते हैं सर तो कौन से साइड पे चर्चा होनी चाहिए इंक्लूडेड बनने के लिए, ये मुझे क्लियर है। तो एंगल के हिसाब से क्लियर है सर कि इस ट्रायंगल में इस साइड और इस साइड पे चर्चा होनी चाहिए, और इस ट्रायंगल में इस एंगल को इंक्लूडेड बनने के लिए इस साइड और इस साइड पे चर्चा होनी चाहिए। तो क्या इनसे रिलेटेड साइड के रेशियो की चर्चा आपके पास अवेलेबल है? तो कहोगे सर साइड का डेटा मेरे पास अवेलेबल है एक, तो चेक करते हैं इनमें से कोई साइड का काम का डेटा है क्या मेरे पास। तो रिक्वायरमेंट में ABD आ रहा है सर, तो ABD मुझे दिख रहा है सर अपने रेशियो में। रिक्वायरमेंट में BCEF आ रहा है सर, और BCEF भी दिख रहा है सर रेशियो में। यानी कि रिक्वायरमेंट में साइड की जितनी कहानी रेशियो के फॉर्मेट में चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास गिवन डेटा में बिल्कुल अवेलेबल है सर। तो यहां पे अगर मैं अपने डबल S को सेट करने की बात करूंगा तो ये ऑलरेडी सेट फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में मुझे यहां पे दिख रहा है सर। तो यहां पे जो कहानी है ये डबल S के लिए भी सेट बैठ गई, यानी डबल S भी मिल गया, A भी मिल गया। बड़ी आसानी से अपने ट्रायंगल्स को यहां पे हमने सिमिलर साबित कर दिया सर। और अगेन यहां पे आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कहीं पे भी साइड वाला डेटा आए तो आपको दिख जाएगा हर इंडिविजुअल रेशियो के दोनों पार्ट्स अलग अलग ट्रायंगल के होंगे, और अगेन आपको यह भी दिखेगा सारे के सारे न्यूमरेटर्स एक ट्रायंगल में लाई करेंगे, सारे के सारे डिनोमिनेटर दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे सर। यह भी आपको हमेशा किसी भी साइड वाले क्राइटेरिया में दिखेगा। अगर आप पुराने ट्रायंगल्स को जब हमने ट्रिपल S से सिमिलर साबित किया वहां के साइड वाले क्राइटेरिया को देखोगे सर, वहां पे ये वाली चीज आप चेक करके देखना आपको दिख जाएगी, और यहां पे भी दिख रही है। देखो ABD क्या अलग अलग ट्रायंगल में नहीं है? बिल्कुल है। अगेन BCEF अलग अलग ट्रायंगल में नहीं है? बिल्कुल है। क्या ABBC एक ही ट्रायंगल के नहीं है सर? बिल्कुल है। क्या यहां पे DEF एक ही ट्रायंगल के नहीं है सर? बिल्कुल है। तो सारी चीजें S के हिसाब से सेट फॉर्म में भी मुझे अपने रेशियो में मिल रही है सर। यानी बिल्कुल कंफर्म हो चुका हूं कि यहां पे अब मैं कह सकता हूं कि मेरा ब्लैक वाला और रेड वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है विद द हेल्प ऑफ SAS क्राइटेरिया। और यही तो करना था मुझे, अपने ट्रायंगल्स को ही तो यहां पे सिमिलर साबित करना था। और सिमिलैरिटी के नोटेशन के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ डैट में इस नोटेशन को हमने लिख लिया था, और आप चाहो तो अपने डेटा से इस नोटेशन को वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो वेरीफाई करते हैं तो यहां पे जो भी कहानी आपके पास आई एंगल और साइड के कॉम्बिनेशन के टर्म में आई। सबसे पहले एंगल की मदद से कहानी वेरीफाई करते हैं। तो एंगल भी एंगल E के बराबर दिख रहा है सर, एंगल भी एंगल E के बराबर, सेकंड मैच हो रहा है सर। और देखो साइड के हिसाब से मैच करें तो ABD करस्पॉन्डिंग जाने चाहिए, तो ABD बिल्कुल करस्पॉन्डिंग जा रहा है सर। अगेन BCEF करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए, BCEF बिल्कुल करस्पॉन्डिंग जा रहा है सर। यानी ये नोटेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, ये वेरीफाई भी हो रहा है सर। अब फटाफट चीजों को नोट डाउन करो। तो कुछ भी अलग नहीं किया। देखो बार बार कह रहा हूं कि जो हमने तरीका सीखा है ना बस उसी को अप्लाई कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो सीखा है सिंपली उसी को यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ यहां पे चीजों को लिखना आपका होमवर्क रहेगा। अब यहां पे आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है, उससे रिलेटेड यहां पे आपको जानकारी दे देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कहीं पे आपके पास इस टाइप का फॉर्मेट है A/B बराबर C/D बराबर E/F, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आप एक रेशियो में ऊपर नीचे कुछ करते हो तो अल्टीमेटली इस फॉर्मेट पे फर्क नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने क्या किया, बीच वाले रेशियो में ऊपर नीचे दोनों ही जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी ओवरऑल रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा।
या फिर आपकी मर्जी, मान लो मैंने यहां पे क्या किया, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, मान लो यहां पे ऊपर नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली ये कैंसिल होकर आपको उसी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा देंगे। तो ये छोटी सी चीज ट्रिपल रेशियो में मैंने आपको बता दी कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां किसी सवाल में आपको लग रहा हो कि ट्रिपल रेशियो के कुछ हिस्सों को डबल, ट्रिपल, 1/3, 2/3 करना पड़े, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कॉपी पे साइड में नोट करके नोट कर लो। क्लियर है सर? तो यहां पे अब अपने इस कंसेप्ट, इस प्रॉपर्टी की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा, चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस कंसेप्ट को जब बुक में पढ़ोगे ना, तो एक बहुत छोटा सा प्रूफ लिखा है जिससे बहुत कुछ आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन इस लेक्चर में जितना मैंने आपको बता दिया ना, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, और अगर इस प्रॉपर्टी का एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाए सर, तो प्रूव इसको कैसे करना है, पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई टीचर ने आपको ये वाली प्रॉपर्टी इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ाई होगी, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। तो सर मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन केस इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देख के बाकी के कंटेंट के लिए चार्ज करता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मुझे पता है कि मैंने आपको लाइव के लिए बोला था, तो अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है ना कि लाइव की प्लानिंग हो नहीं पा रही है, लेकिन अब मैं श्योरली कह रहा हूं कि नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करूंगा वेंसडे को आपका लाइव ले लूं, गारंटेड। नेक्स्ट वीक वेंसडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, 10th से रिलेटेड न्यूज के साथ लाइव आऊंगा और 11th के बच्चों के बारे में भी बात करूंगा लाइव में। तो इस नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर, थैंक यू।